हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये दोनों प्यारी बच्चियाँ चिप्स खा रही हैं। सिंपल प्लेन येलो चिप्स है ये। और मैं इससे मूंगफली लेने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ी सी मुझे दे दे पापू पीनट। अब उसका दिल देखना आप लोग, कितना बड़ा दिल है इसका। जितनी छोटी सी ये खुद है ना, उतना छोटा सा ही दिल है इसका। मुझे एक मूंगफली निकाल के देगी ये भगवान। बस एक। तो मैंने इसको बोला और दे दो उसमें से निकाल के, तो मुझसे मना कर दिया और अपनी पॉलिथीन को ग्रैस्प कर लेती है फिर। सुंदर है, सुंदर नहीं है ये बता। हाँ सुंदर है, चलो ले लियो। ये हमारी बुआ जी है और उनकी जो पोती है वो कुछ कह रही थी कि वहाँ तभी जाऊंगी जब वहाँ सुंदर बच्चे होंगे। और देखो मैंने गवावा काटा है, ये बिल्कुल पिंक निकला है। और ये 3-4 गवावा थे जो 1 kg में चढ़े थे, पूरे 3 गवावा। और ये तीनों ही पिंक थे, बहुत ही टेस्टी और बहुत स्वीट थे ये। मतलब इनका जो फ्लेवर था ना, बिल्कुल नेचुरल गवावा वाला था, कोई मेडिसिन वाला नहीं लग रहा था। शायद ये ट्री ऐसा होगा जिस पे से ये प्लग किए गए हैं। और देखो कितने मज़े से खा रही है ये भी। बाद में फिर हमारी दोनों बुआ जी जा रही थी। हमारी दादी की डेथ के बाद ये लोग मिलने आए थे एक बार। वैसे ही जब आई थी तब भी बहुत दुखी थी, जब जा रही थी तब भी बहुत दुखी थी। बीच में थोड़ा सा बात करके हम लोगों ने इनका मन सही करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि भाई जब आपके पेरेंट्स दोनों ही नहीं इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत अजीब लगता है उस घर में वापस जाना। चाहे हम लोग इन्हें कितना ही अफेक्शन दिखाएं, कितना ही हम इन्हें अडोर करें, लेकिन फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि इस टाइम बुआ जी कैसा फील कर रही होगी। तो खैर अब सी ऑफ तो करना ही है, न जाना है अपने घर वापस। तो अब हमने सबने बुआ जी को बाय बाय कर दिया है। बैठ रही हैं अपने व्हीकल में, अभी चले जाएंगे। एक लास्ट बस में फ़ोटो ले रही थी जब वो जा रहे थे। मेरी मौसी जी, बुआ जी और मेरी मम्मी तीनों हैं। इनका तीनों का पिक्चर मैंने लिया। और फिर उसके बाद ये देखो हमारा काजू डॉन, ये भी बैठ गई है गाड़ी में। ये वाइट रैबिट भी बस जा रहा है, तैयार हो गया है कि मैं निकल रहा हूँ। अपने पापा की गाड़ी में बैठ चुकी है बहन जी, तो इसको भी हमने फिर बाय बाय कर ही दिया है। दादी और दादा दोनों का फ़ोटो दिखा रही हूँ। फिर मैं जा रही थी वापस अपने घर, मुझे भी जाना था। रास्ता जो है ये काफ़ी बहुत लंबा भी नहीं है, हाँ, लेकिन मुझे कभी कभी नाइट ट्रैवल अच्छा लगता है, हमेशा तो नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अच्छा लगता है जब ये लाइटिंग वगैरह मैं देखती हूँ। अदरवाइज़ मुझे डे का सफ़र ज़्यादा पसंद है, और वो भी ग्रीनरी प्लेसेस पे। पर ये भी सुंदर लग रहा था। जो भी होटल्स वगैरह होते हैं रात में काफ़ी जगमग लगते हैं, सुंदर लगते हैं। ये बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट है, अवध पैलेस। और जो बिल्डिंग्स वगैरह है भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुल 5:30 बजे ही इतना अंधेरा हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितना लेट हो गई हूँ। फिर मैंने टाइम देखा निकाल के, तो सिर्फ 5:30 ही बजे थे जब तक। और वैसे मैं कितना भी सफ़र कर लूँ, जब अंधेरा हो जाए तब मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले सफ़र करना। क्योंकि एक तो देखो इंडिया वाकई में सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी महिलाओं के लिए। और दूसरा एक घर गृहस्थी वाली महिलाएं थोड़ी सी काम की टेंशन भी लेती है। लग रहा था काम के लिए लेट हो रही हो। दोनों ही चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि भाई जल्दी से मैं सेफली घर पहुंच जाऊं अपने सुधीर के पास। और जाते ही जल्दी से अपना काम भी फिनिश करना है। स्टडी भी करनी होती है, ब्लॉग्स वगैरह एडिट करने होते हैं, तो मुझे बहुत काम हो जाता है। घर का काम तो खैर है ही, जनरली वो गिना नहीं जाता। तो मैं रास्ते का एंजॉय कम कर रही थी और टेंशन ज़्यादा ले रही थी। ये मैंने फिर नेक्स्ट डे एक DIY बनाया है। देखो इसमें क्या है कि ये 2 बड़े बड़े बॉक्स हैं, और ये अधिकतर हर किसी के घर में वेस्ट के कुछ बॉक्सेस होती हैं जिनमें हम सामान वगैरह लाते हैं। तो इसको मैं ड्यूप्लेक्स एक रैक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप लोग इस तरह के DIY कुछ भी बनाना चाहते हो तो मेरे पेज को बिल्कुल भी फॉलो मत करिए। क्योंकि मैं बहुत घटिया DIY बनाती हूँ। मैं घटिया इसलिए कह रही हूँ कि मैं उसमें कम से कम मटेरियल यूज़ करती हूँ, जिससे कई बार उसकी लुक भी बिगड़ जाती है। मतलब मैं उसे कम पैसे में, कह सकते हैं लो बजट वाले DIY होते हैं मेरे। जो सबसे बड़ी बात है कि जो भी अवेलेबल है चीज़ बस वही यूज़ करनी है। अब देखो यहाँ पे कोई क्या करता कि फेविक्विक मंगाता, फेविक्विक मंगा कर इसे अच्छे से स्टिक करता। लेकिन मुझे जो चीज़ मिल गई बस मुझे उसी को ही चिपका देना होता है, उसी से ही मेरा अपना DIY मुझे कंप्लीट करना होता है जो भी अवेलेबल है। पता नहीं क्या आदत है ये मेरी। मैं अलग से कभी मार्केट जाकर वो चीज़ें बनाना पसंद नहीं करती। मेरा मन करता है कि जो भी रखा
हुआ है उसी से जुगाड़ किया जाए। तो मुझे मिली थी डबल साइडेड टेप। अब मैं इससे इसको स्टिक कर दूंगी और दोनों तरफ से स्टिक करने के बाद फिर मैं उसको रैप करूंगी एक पेपर से जो मेरे पास रखा हुआ था। ये मेरे पास 3-4 पेपर दिवाली पे मैं लाई थी कि कहीं कुछ मुझे कहीं चिपकाना होगा या मंदिर में लगाना होगा तो लगाऊंगी, लेकिन फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और तो मैं इनको अब लगा रही हूँ, आप देखना। उनको अगर कोई और लगाता तो शायद 3-4 पेपर को यूज़ कर लेता। मैंने सिर्फ 2 ही पेपर से ये ड्यूप्लेक्स को कंप्लीट कर दिया था। अब आप देखिए कैसे कि मैं इसको बॉक्स को अलग अलग रैप नहीं करूँगी, मैं उसके ऊपर स्टिक करके तब एक ही बार में इसको रैप करने की कोशिश करूँगी। अब आप देखिए कैसे इन दोनों को एक साथ डबल टेप से मैं स्टिक कर लूँगी और उसके बाद ही मैं उसको रैप करके दिखाऊँगी। आप देखते जाइए, उससे हमारा पेपर कम वेस्ट होता है। लेकिन हाँ, हो सकता है किसी को बहुत ब्यूटीफुल ना लगे, कोई अलग से दोनों को रैप करके बनाने की कोशिश करे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे बहुत कम मटेरियल यूज़ करके DIY करना पसंद है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ 2 ही पॉलीथिन या 2 ही पेपर से रैप करके दिखाऊंगी आपको। और क्योंकि ये मुझे बिल्कुल कॉर्नर में रखना है, इसलिए मुझे ये पूरा ही नहीं सजाना है। कोने से क्या है कि कोने से सिर्फ साइड वॉल्स दिखती हैं इसकी, जो हम बना रहे हैं ये DIY रैक, इसकी सिर्फ साइड वॉल्स दिखेगी। तो इसमें ना सिर्फ साइड पे पेपर लगाना ज़्यादा इसेंशियल था, इसलिए मैंने साइड की रैपिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया बजाय अंदर और बाहर के। ठीक है, तो अब आप देखना कि मैंने इसको किस तरह रैप किया है। ये स्टिक हो गया है अच्छे से। दोनों अगर आप इनको पकड़ के उठाएंगे तो दोनों हटेंगे भी नहीं। डबल साइडेड जो टेप होती है इससे मतलब चिपक गया है अच्छे से। अब आप देखिए, ये मैंने इसको खूब दबा दबा के अच्छे से स्टिक कर दिया है। तो देखते जाइए आप, अगर आप ऐसा बनाना चाहें तो वैसे ट्राई भी कर सकते हैं, इतना भी घटिया नहीं है। मैं ऐसे ही मजाक बना रही हूँ, लेकिन मुझे जब ये बन गया था ना तब बहुत अच्छा लगा और इसमें मेरा काफ़ी सामान भी आ गया था। तो मुझे बाहर से कोई प्लास्टिक की रैक नहीं खरीदनी पड़ी। और वुड की रैक तो आपको पता ही है कि वुड का जिनको शौक़ है ना वुडन मटेरियल्स यूज़ करने का, उनका बड़ा नुकसान है आज के टाइम पे, क्योंकि ना तो अच्छी लकड़ी मिलती है और ना अच्छे प्राइस पे मिलती है। इसलिए मुझे बस यही बेटर लगा कि मुझे बहुत भारी सामान तो रखना नहीं था, छोटे मोटे कप प्लेट्स वगैरह रखने थे, तो मैंने फिर इसी को ही रैप करके तैयार कर लिया। अब इसमें सामान रख के देखेंगे। वैसे मुझे ड्यूरेबल लग रहा है, थोड़ा टिकाऊ भी है और सुंदर भी है। अंदर में इसमें कोई पॉलिथीन नहीं लगाऊंगी। तो अभी हम इसको देखते हैं कि सामान रखने के बाद ये कैसा लगेगा कोने में रखा हुआ। देखो, ये मेरा छोटा मोटा ही सामान था बस, तो इसलिए मैंने इसमें ही रख लिया और सुंदर भी लग रहा है साइड से ना, मतलब अच्छा लग रहा है। तो इस काम को ख़त्म करने के बाद अब अपना स्टडी का काम पूरा कर लेते हैं। भाई, मुझे एक लाइव बनाना था। UGC के चेयरमैन ने कुछ नए रूल्स लाए हैं PhD और नेट को लेकर, कि अभी जो है लोग UG करके यानी अपनी ग्रेजुएशन करके भी किसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करके और या फिर एंटरप्रेन्योरशिप करके डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत ही हिला देने वाला एक मुझे लग रहा है रूल। हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी अजीब ही गाइडलाइंस है। लंच में है पुलाव, जो जिस पर घी डाल रहे हैं सुधीर, और एप्पल की सैलेड है और पापड़। फिर शाम को मुझे निकलना था सब्जी लेने के लिए। यहाँ पास में बाज़ार है, तो उसमें से कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। तो मुझे इवनिंग में मेरा मन था कि मैं बैंगन का भरता बनाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं, तो मुझे सिर्फ ये एक ही बैंगन नहीं, 2 छोटे छोटे बैंगन थे। ये स्मॉल बैंगन को मैंने भून लिया है। भूनने के बाद अब मैं इसको फ्राई करूँगी टोमेटो की ग्रेवी में। है जो हमारे सर बिल्कुल नहीं खाते, इसलिए सिर्फ मेरे लिए बनेगा ये। तो उसकी ग्रेवी है टमाटर, इसमें सूखा धनिया डाला था मैंने ग्रेवी में। ये झींगा है, लाइट ऑन करो। इस ग्रेवी में अदरक है, वो सूखा धनिया है और टमाटर है। और ये है झींगा। ये बैंगन है। सर पीछे उधर आपको अच्छी कर देगी। ये देखिए, मैंने आग लगा दी। टमाटर को कर दिया हमने सत्यानाश। और इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे कि हल्दी, टर्मरिक पाउडर। गरम मसाला मैं नहीं पसंद करती, मैं इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालूंगी, इससे कलर भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट बन जाए। हमारा ये बेसिक मसाला लास्ट में मैं फिर सॉल्ट डालूँगी। अभी पहले मैं इसे
डाल देंगे बैंगन पकाने के लिए। ये देखिए मैम कितनी प्याज खाती हैं लहसुन। ये मेरे लिए नहीं है, ये सर के लिए है। मेरा बिना लहसुन प्याज का बनता बनता है। वैसे तो पनीर की ग्रेवी बनानी लगभग सभी को आती है आज के टाइम पे। यूट्यूब ने किचन के फील्ड में तो इतनी क्रांति लाई है। जो जिनको कुकिंग नहीं भी आती है भाई, कुछ भी निकालो यूट्यूब से और सीख लो। इसकी ग्रेवी मैंने पनीर की हालांकि बहुत बचपन में ही सीख ली थी। हमारी जो मदर हैं वो बहुत अच्छी शेफ़ हैं, तो उन्होंने बहुत सारा खाना खैर मुझे सिखा दिया था। बस बात ये है कि मैं इतना विलिंगली किचन में काम नहीं करती थी, मुझे उतना पसंद नहीं था पहले। मेरा शौक जो है बाद में जगा था। कहते हैं ना कि ऑब्जर्व करके जो चीज़ों को सीखना है, वो ऑब्जर्व करके बहुत चीज़ें सीखी हैं। प्रैक्टिकल करने के चांस अभी मिले हैं शादी के बाद। तो ये जो ग्रेवी है ना, इसको हम सॉटे कर लेंगे अच्छे से, टमाटो अनियन को और गार्लिक को। और जब ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, इसको जार में हम लोग पलट लेंगे। और जब इसमें से ये भाप उठनी बंद हो जाएगी ना, आप तब इसको ग्राइंड कर सकते हैं। हालांकि अभी सर्दियां हैं इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा हल्का गरम भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो फिर उसी पैन में वापस से हम लोग मोटा मोटा जो अनियन है उसको अच्छे से भून लेंगे और फिर उसमें कैप्सिकम को भून लेंगे। यहाँ मैंने कैमरा पकड़ा है भाई, और इन्होंने पूरी जो फ्लेम है वो तेज कर दी और ये मेरी सब्जी खराब कर देते। और मैंने उसको बचाया है बड़ी मुश्किल से, और अब इसमें ग्रेवी डालकर ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी है कि किचन में मेरी हेल्प के लिए आ जाते हैं। मतलब अगर मुझे कैमरा पकड़ना होगा तो कम से कम ग्रेवी डाल देंगे, और अगर मैं ग्रेवी डाल रही हूँ, कोई डिश बना रही हूँ, तो कैमरा होल्ड कर लेते। तो भाई इतनी हेल्प बहुत है, इसलिए मैं कहती हूँ कि फिर भी ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। और अब ये इसमें चिली डालना बस रह रहा है। वो जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो भी डाल दी है, मोटी मोटी अनियन कैप्सिकम डाल दिए हैं, और अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमने योग कर लिया अपना जल्दी जल्दी भाई, कपालभाति। हालांकि थोड़ा फास्ट मोशन में है, इतना फास्ट मैं नहीं करती हूँ। कपालभाति को एक मॉडरेट वे में करना चाहिए, जो आपने मेरा और वीडियोस में भी देखा होगा। तो इससे क्या होता है, हमारा बेली फैट बर्न होता है। मेरा फैट जो इंक्रीज होता है मोस्ट प्रोबेबली वो बेली से ही होता है। बहुत से लोगों का यहीं से ही स्टार्ट होता है फैट गेन होना, धीरे धीरे फिर पूरी बॉडी पे पहुंचता है। तो यहीं से रिड्यूस करते रहिए उसे, वो पूरी बॉडी पे उतना ज़्यादा जाएगा नहीं। और देखिए, जब इसको करने का तरीका मैंने बहुत वीडियोस में समझाया है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि धीरे धीरे आपको एक्सेल करना होता है, हमें सांस निकालने पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो उससे कपालभाति अच्छा होने लगता है। फिर बाद में कई 3-4 बार जो है टमी को पूरा एयर बाहर निकल के अंदर खींचने की कोशिश करनी है। इससे फिर हमारे टमी की एक शेप बनने लगती है। तो ये तरीका होता है कपालभाति के बाद, ये ज़रूर करना चाहिए, इसी से ही बेली फैट बर्न होता है। तो ये सब कपालभाति और अपना योग करके फिर मैंने बनाए थे पराठे, और गोभी के पराठे का डो तैयार करना है। तो मैंने इसमें आटा ले लिया है, हल्दी डाल दी थोड़ी सी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, थोड़ी सी मैंने जिंजर डाली है ग्रेट करके, कस के डाली है, और ये ग्रेटेड हमारा कॉलीफ्लावर है, गोभी। तो उसको सबको एक साथ मिक्स करके और अच्छे से इसका डो तैयार कर लेंगे। फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। दिस इज़ अ वेरी नॉट अ यूनिक बट अ वेरी हेल्दी वे ऑफ मेकिंग गोभी पराठा। थोड़ा थोड़ा इसमें हल्का सा गर्म पानी से मैं इसको नीट कर लूँगी। इससे क्या है कि आपका पराठा बहुत फटेगा नहीं। जैसे मूली है, गोभी है, तो इनके पराठे ना अगर हम अलग से स्टफिंग करते हैं तो फटते हैं, लेकिन अगर हम आटे में ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गूँथ लो चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको इसमें नीट कर लेते हैं तो ये नहीं फटते हैं, तो स्टफिंग भी कम नहीं रहेगी। चिंता मत कीजिए, आप ज़्यादा गोभी डाल लीजिए और ये कम फटेंगे कम से कम। सिर्फ आपको एजिस पर दिख रही है ना वो कॉलीफ्लावर, लेकिन तब भी वो उसमें स्टिक है, वो अच्छे से चिपकी हुई है। देखिए ये मैंने एक ऑलरेडी बना दिया है, इसमें बहुत कॉलीफ्लावर दिख रही है लगी, और ये काफ़ी डिलीशियस लग रहे थे। तो इनको कई सारे पराठों को बना लूँगी मैं। ये हमारा आज का हेल्दी नाश्ता या लंच दोनों मिलाकर ब्रंच हो रहा है ये। काफ़ी हेल्दी, और इसमें ये खा रहे हैं गुड़ के साथ। और वैसे जब मैं पराठे बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि सब्जी ना मांगने लग जाए, तो जो भी सब्जी रखी होती है मैं बना देती हूँ। सब्जी भी मैंने तोरी बनाई है। और जब दीदी की कॉल आई थी तो मेरे से यार कॉल करते हुए ना बैठा नहीं जाता, मतलब मुझे कुछ ना कुछ काम करते हुए बात करना पसंद है। तो मैं उनसे बात करते करते जो डब्बे के ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ ग्रीस सी आ जाती है ना, क्योंकि हम लोग छौंक वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा बहुत ग्रीस ज़रूर आ जाती है डब्बों के ऊपर।
तो मैं पूरा डब्बा ना धो के ना इन्हें वीक में या 10 डेज़ में इस तरह से किसी टिश्यू पेपर की हेल्प से पोंछ लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरे डब्बे हमेशा साफ़ रहते हैं। इनके ऊपर की ग्रीस मैं हटा रही हूँ दीदी से बात करते करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है, कुछ काम है, तो इस वजह से मुझे 2 काम एक साथ करने थे। मुझे दीदी से भी बात करनी थी और मुझे अपना किचन का सफाई भी कंप्लीट करना था। फिर मैं रेडी हो गई थी, जहाँ पे हमें जाना है उस वहाँ जाने के लिए, मतलब मैं रेडी हूँ और मैं वेट कर रही थी कि अभी तक बाहर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर वापस चेक किया जाकर तो अगेन ही इज़ इन द वॉशरूम। और ये कोई बिल्कुल भी नई घटना नहीं है ये कई बार वॉशरूम चले जाते दिन में फिर हम लोग बाहर चले गए थे और यहाँ इतनी सुंदर बोगनवेला की ये बेल चढ़ी हुई है यार, ये कितनी सुंदर लग रही है। किसी भी वॉल पे ना ये मतलब अच्छी लगती है। और ये इसका नाम नहीं पता मुझे, ग्रीन ग्रीन सी जो दिख रही है ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो हम लोगों ने थोड़ा वॉक किया था, फिर उसके बाद हमने अपना एक व्हीकल कर लिया और उससे हम लोग चले जाएंगे। वैसे जहाँ जिस एरिया में मैं घूम रही हूँ गाज़ियाबाद में है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है। इसलिए ब्यूटीफुल कह रही हूँ कि यहाँ पर ना मुझे बहुत सारे ट्रीज़ और प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। मतलब अगर आप यहाँ के घर भी नोटिस करेंगे ना, तो जो हाउसेस बने हुए हैं सब ने प्लांट अंदर लगाए हुए हैं, ट्रीज़ लगाए हुए हैं, तो उससे इस जगह की खूबसूरती बढ़ गई है। मुझे ऐसे प्लेसेस बहुत पसंद होते हैं जो थोड़ा सा एनवायरनमेंट पर ध्यान देते हैं। और ये ऑर्नेट पैलेस है, यहाँ का बहुत ही ग्रैंड पैलेस है, सुंदर है ये। इसमें मतलब ये मैरिज होम की तरह है, यहाँ पर फंक्शंस वगैरह होते हैं। और हाउसेस भी देखो कितने प्यारे प्यारे बने हुए हैं। तो बड़ा सुंदर एरिया लग रहा था घूमने में, यहाँ पे मज़ा आ रहा था। और हम लोग एक फ़ोटो स्टेट के लिए मतलब गए थे, फिर हमें फ़ोटो स्टेट निकलवाना था, तो वो भी काम कर लिया। और इतनी सुंदर प्यारी जगह पे घूम भी लिए, बहुत अच्छा लग रहा था, मन अच्छा हो जाता है घूमने से। और फिर बाद में मैंने इनसे कहा था कि अगर आपको कुछ खाना है बाहर का तो किसी ठीक सी शॉप पे मतलब रुक कर आप खा लेना। हालांकि हम दोनों ही इस तरह के प्राणी हैं कि हम लोग बाहर का खाना कम ही पसंद करते हैं, बहुत रैंडमली ही कभी कभी हम कुछ खाते हैं। और उसमें भी हमारे बड़े सिलेक्टेड से आइटम है ना। हम चाउमीन खाते हैं, ना चिली पोटैटो खाते हैं, बर्गर भी बहुत ही ना के बराबर, समटाइम्स पिज़्ज़ा और टिक्की, मतलब बहुत कम हमारे आइटम है जिन्हें हम पसंद करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, बाद में मैंने इनको टिक्की खिलाई थी। और अभी भी मेरी तो नज़र इन घर से और इन पेड़ों से नहीं हट रही। मुझे बड़ा सुंदर एरिया लग रहा है ये, आपको भी सुंदर लग रहा होगा मुझे पता है। मेरे जो व्यूअर्स हैं कई हद तक उनकी चॉइस मेरी जैसी है, तभी वो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मतलब बिना किसी खास प्रमोशन के कभी मैंने कहा भी नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत ज़्यादा कोई मैंने दबाव नहीं बनाया। नहीं तो लोग हर वीडियो में हर शॉर्ट में कहते हैं, फिर भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, मैं थैंकफुल हूँ उसके लिए। और ये मैंने इनको बिना एक्स्ट्रा सॉसेस की सिर्फ मीठी चटनी और दही डालकर टिक्की मैंने इनको दिलवाई है। और इसमें से थोड़ा सा मैं भी टेस्ट करूँगी, लेकिन टिक्की जो है वो इनको ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए ये आज इनके लिए। तो फिर गाइस नेक्स्ट डे क्या है कि अपने रूटीन पे वापस हैं भाई, स्टडी करनी है, मेरा हायर का एग्ज़ाम है भाई। एक तो ये फॉर्म निकालने में साल लगा देते, फिर एग्ज़ाम लेने में साल लगा देते हैं, फिर उसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में 1-1.5 साल लगा देते हैं। भारत में इस टाइम यूथ इसीलिए परेशान है कि वो एजुकेटेड तो है, उसके पास डिग्री तो है, लेकिन टाइम से उसे रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये वाकई बहुत दुख की बात है। तो चलिए इस दुख को थोड़ा सा कम कर लेंगे पढ़ाई करके वापस अपने रूटीन पे ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोबारा से, ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।